जय माता रानी दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की जाने वाली माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा के विषय में। माँ त्रिपुर सुंदरी माँ ललिता के नाम से भी जानी जाती है। 10 महाविद्याओं में माँ त्रिपुर सुंदरी को सौंदर्य की देवी के रूप में माना जाता है। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है तथा मन पर नियंत्रण रहता है। माँ त्रिपुर सुंदरी को विद्या के नाम से भी जाना जाता है। माँ की उपासना करने से साहस, आत्मिक बल तथा यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदर है। शास्त्रों के अनुसार माँ पार्वती की प्रतिनिधित्व करने वाली देवी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। बहुत ही जल्द अपने कर्मों का फल प्रदान करने वाली देवी के रूप में भी माँ त्रिपुर सुंदरी को जाना जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त है, इसलिए इनकी पूजा करना अत्यधिक फलों को प्रदान करने वाला होता है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा के लिए साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के श्वेत रंग के वस्त्र को धारण करना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके लाल रंग के आसन पर बैठना चाहिए और अपने आसन की शुद्धि कर लेनी चाहिए। तत्पश्चात एक लकड़ी के पाटे पर सफेद रंग का कपड़ा बिछा करके माँ की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करनी चाहिए। माँ का आवाहन करते हुए उन्हें विभिन्न प्रकार से अभिषेक कराएं। फिर माँ को कुमकुम, अक्षत, फल, पुष्प इत्यादि अर्पण करें। माँ को अनार विशेष रूप से प्रिय माना जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी को दुग्ध से बने हुए पदार्थ या खीर का भोग लगाना अत्यधिक श्रेष्ठ माना जाता है। फिर माँ को धूप दीप अर्पण करना चाहिए एवं इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। माँ की उत्पत्ति के संदर्भ में एक पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार सती के वियोग के पश्चात भगवान शिव सदैव ही ध्यान में ही मग्न रहने लगे और वैरागपूर्ण जीवन को जीने लगे। ऐसे में उन्होंने अपने संपूर्ण कर्मों का भी त्याग कर दिया था, जिस कारण सृष्टि के संचालन में विभिन्न प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो गईं। उसी दौरान तारकासुर ने ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त किया, जिसके अनुसार वह सिर्फ शिव के पुत्र के द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त हो सकता था। अब समस्त देवताओं ने तब भगवान शिव को ध्यान से बाहर निकालने के लिए कामदेव तथा उनकी पत्नी देवी रति को कैलाश पर्वत पर भेजा। कामदेव ने भगवान शिव का ध्यान भंग करने हेतु उन पर अपने बाणों का प्रहार किया। काम बाण का प्रहार बड़ा ही सफल रहा। कामदेव की हालांकि इस हरकत से भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और क्रोध में आकर के उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। इस पर देवी रति ने अत्यंत ही दारुण विलाप करना आरंभ कर दिया। उसी दौरान शिव के एक गण ने कामदेव के भस्म से पुरुष आकृति की ही एक मूर्ति का निर्माण किया। उस आकृति को भांड का नाम दिया गया। शिव के क्रोध से बने होने के कारण भार में राक्षसी सारे गुण मौजूद थे। भांडासुर ने अपनी राक्षसी तथा दानवी शक्तियों के द्वारा स्वर्ग लोक पर अत्याचार करना प्रारंभ किया। तब इंद्रदेव ने नारद ऋषि से इसके निवारण का उपाय पूछा और नारद ऋषि ने इंद्रदेव को अपने मांस तथा रक्त से आद्या देवी की पूजा करने के विषय में बतलाया। इंद्र ने जब आद्या देवी की आराधना आरंभ की, तब आद्या देवी ने माता त्रिपुर सुंदरी का रूप लिया तथा उन्होंने भांडासुर का अंत करके सभी देवताओं को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई। कहते हैं तभी से माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना विशेषकर तांत्रिक सिद्धियों के लिए आरंभ हो गई। भगवान शिव के नाभि पर कमल पुष्प पर विराजमान देवी त्रिपुर सुंदरी की यदि भक्तगण सच्ची श्रद्धा और मन से आराधना करते हैं, तब उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, इसके पश्चात हम माँ त्रिपुर सुंदरी की आरती करेंगे और फिर क्षमा याचना करेंगे। जय शरणम वरणम नमो नमः
श्रीमातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी राजेश्वरी जय नमो नमः। करुणामयी सकल अगहारिणी अमृतवर्षिणि नमो नमः। जय शरणं वरणं नमो नमः। श्रीमातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी अशुभ विनाशिनी शब सुखदायिनी खलदलनाशनी नमो नमः। भण्डासुरवधकारिणी जय मां करुणाकलिते नमो नमः। जय शरणं वरणं नमो नमः। श्रीमातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी भवभयहारिणि कष्टनिवारिणि शरणगति दो नमो नमः। शिवभावनि साधकमनहारिणि आदिशक्ति जय नमो नमः। जय शरणं वरणं नमो नमः। श्रीमातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी जय त्रिपुरसुन्दरी नमो नमः। जय राजेश्वरी जय नमो नमः। जय ललितेश्वरी जय नमो नमः। जय अमृतवर्षिणि नमो नमः। जय करुणाकलिते नमो नमः। श्रीमातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी। आरती करने के बाद क्षमा मंत्र अवश्य ही बोलना चाहिए। यदि संस्कृत में ना बोल पाए तब हिंदी में इसके भाव को जरूर स्पष्ट करना चाहिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। अर्थात हे माँ, ना मैं आपको बुलाना जानती हूँ, ना मैं आपको विदा करना जानती हूँ। मुझे तो पूजा करने की कोई भी रीति रिवाज भी मालूम नहीं है। हे माँ, मुझे क्षमा कर दो। मुझे ना ही मंत्र याद है और ना ही मुझे विधि विधान ही आती है। मैं भक्ति करना भी नहीं जानती। यथासंभव मैं पूजा कर रही हूँ। कृपया करके मेरी हर भूल को क्षमा कर देना और पूजा को पूर्णता प्रदान करना। माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव ही बनी रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना नवरात्रि के तीसरे दिन आराधना करने वाली माँ त्रिपुर सुंदरी के विषय में संपूर्ण जानकारी। कल के वीडियो में हम आगे की जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ओम दुम दुर्गाय नमः।